गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो रोज़ यहाँ पे क्लासें होती है साइंस की, आर्ट्स की और कॉमर्स की, उनका आप लाभ ले सको और विश्वविद्यालय जो परीक्षाएँ हैं उनका आप अध्ययन कर सको या तैयारी कर सको। हमारी जो बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम संसदात्मक शासन, हमारा प्रीवियस वीडियो या जो कल का वीडियो था इसमें हमने संसदात्मक शासन का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ी थी, गार्नर की पढ़ी थी। तो प्रमुख परिभाषाएं इनका हम अध्ययन कर चुके हैं और संसदात्मक शासन का अर्थ भी हम जान चुके हैं कि संसदात्मक शासन, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है। आज के हम जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम संसदात्मक शासन की विशेषताएं, संसदात्मक शासन है इसकी क्या विशेषताएं होती है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो संसदात्मक शासन की जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संसदात्मक शासन की विशेषता है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका में भेद। संसदात्मक शासन में नाम मात्र, एक तो क्या होती है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक क्या होती है वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका में राजा या राष्ट्रपति होता है और वास्तविक में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होती है। इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद है। राज्य का प्रधान और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। राज्य का जो प्रधान होता है, राज्य का प्रधान है वो नाम मात्र का होता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में संसदात्मक शासन की जननी ब्रिटेन को कहते हैं और वहाँ पर राज्य का प्रधान सम्राट होता है, जबकि भारत में राज्य का प्रधान है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में समस्त जो कार्यपालिकाएं शक्तियां वो किस में नीत होगी, राष्ट्रपति में नीत होगी। जबकि वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। तो वास्तविक जो कार्यपालिका है, नाम मात्र का काम सारे राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्र के प्रधान के नाम से होते हैं और करती कौन है, मंत्रिपरिषद करती है। इस बात का ध्यान रखना है। नाम मात्र की ये कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुक्रम, इंग्लैंड में जो सम्राट होता है वो क्या होता है, वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में जो सम्राट होता है वो क्या होता है, वंशानुगत या वंशानुक्रम, पिता के बाद में उसका पुत्र, वंशानुक्रम। तो भारत के राष्ट्रपति, और भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। भारत में जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है, निर्वाचित होता है। और चुनता कौन है, संसद के दोनों सदनों के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कौन होती है, विधान मंडल या संसद होती है। कौन होती है, संसद। और कार्यपालिका ये सरकार होती है। कार्यपालिका कौन होती है, सरकार होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये कार्यपालिका या सरकार है, ये सरकार का निर्माण किस में से होता है, संसद में से होता है। भारत में अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उन्हीं से मिलकर क्या होता है, सरकार का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक नहीं होती है, जबकि दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका की नियुक्ति है वो व्यवस्थापिका में से होती है, कार्यपालिका है इसकी नियुक्ति है वो किस में से होती है, व्यवस्थापिका में से होती है। इस बात का ध्यान रखना है। कार्यपालिका करने का मतलब सरकार, और सरकार की नियुक्ति किस में से होती है, व्यवस्थापिका में से होती है। कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियां उनके प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जिस प्रकार अभी अपनी केंद्र सरकार है वो 3 कृषि बिल लाई है और उसके प्रति वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, उसको जवाब देना पड़ेगा संसद में। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर, और व्यवस्थापिका है ये अविश्वास का प्रस्ताव पास कर, व्यवस्थापिका है ये अविश्वास का प्रस्ताव पास करके क्या कर सकती है, कार्यपालिका को या सरकार को क्या कर सकती है, पदमुक्त भी कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अविश्वास प्रस्ताव है, विपक्ष के कम से कम 50 सदस्य है वो एक सत्र में एक बार ही ला सकते हैं, और अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो गया तो सरकार क्या हो जाएगी, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, सरकार बर्खास्त हो जाएगी। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य नहीं करती, कार्यपालिका केवल प्रशासन के संबंधी कार्य नहीं करती, साथ में क्या करती है, कानूनों का निर्माण भी करती है। कानूनों का निर्माण करने में भी ये कानून का निर्माण कहाँ होता है, व्यवस्थापिका में होता है। और कार्यपालिका क्या होती है, कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भी भाग लेती है। तीसरा है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता
तीसरा जो इसका विशेषता है वो है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, मतलब कार्यपालिका कौन, सरकार, और इसके कार्यकाल की क्या होती है, अनिश्चितता। अनिश्चितता किस प्रकार, सामान्यतः भारत में कार्यपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु ये निश्चित नहीं है। अपने वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा चल रही है अभी, और इससे पहले 9 लोकसभा है, 17 में से 9 लोकसभा है, वो समय से पहले क्या हो चुकी है, भंग हो चुकी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कार्यकाल की अनिश्चित है क्योंकि इनका कार्यकाल संसद का जो निम्न सदन कौन, लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है, और अगर कोई ऐसा काम करे तो इनको अविश्वास प्रस्ताव से भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता, इस शासन में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसको व्यवस्थापिका में क्या है, विश्वास प्राप्त हो। कहने का मतलब है उसको बहुमत प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, तब तक ही वो क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। चौथा जो इसका विशेषता है वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। यहाँ पर सामूहिक रूप से मिलकर सभी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो एक ही दल के या एक ही गठबंधन के सदस्य होते हैं, तो वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। संसदात्मक व्यवस्था का संसद के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। जो ये मंत्रिमंडल है ये संसद के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रशासक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। कोई भी नीति है इसको निश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल का ये सामूहिक कार्य है, और मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में है। मंत्रिमंडल है वो एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी आपस में मिलकर सहयोग से कार्य करते हैं, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए, अगर कोई भी मंत्री निर्णय लेता है तो सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। जैसे वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, पर सरकार ये तीनों कृषि एक्ट लाई है, इसके लिए संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है उनकी। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विभाग से विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से कृषि कानून है, और अगर इसको लेकर अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले और वो अगर पारित हो जाए तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। हालांकि इस सरकार के पास क्या है, बहुमत है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, प्रत्येक मंत्री का अपने अधीन एक विभाग होता है। प्रत्येक मंत्री है अपने अधीन एक विभाग का क्या होता है, प्रबंधक होता है। प्रत्येक मंत्री है अपने विभाग का क्या होता है, प्रबंधक होता है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह है, ये संचार मंत्री है, ये स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह है, ठीक है, रक्षा मंत्री तो प्रत्येक का अलग से क्या होता है, एक विभाग होता है और उसका वो प्रबंधक होता है। अतः उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए, अतः उस जिस विभाग को उस मंत्री को सौंपा गया है या वो जिस विभाग का मंत्री है उसको वो सुयोग्य ढंग से चलाएगा, ये उसकी क्या है, जिम्मेदारी है। क्योंकि वो क्या है, सरकार की ओर से विधानसभा में इस बात का वो क्या है, जिम्मेदार है। तो सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। और अगला जो है वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। संसदात्मक शासन है, इसमें नेतृत्व कौन करता है, शासन है वो सहयोग से करती है प्रधानमंत्री, और इसका मुख्य कौन होता है, मंत्रिमंडल, और इसका मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री, जो भी अपने आप में या सभी मंत्रियों में क्या होता है, एक प्रमुख मंत्री होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, इस पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, इसका पालन किसके नेतृत्व में किया जाता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सामूहिक जो उत्तरदायित्व है इसका पालन किया जाता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति है। मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, पर उनको नाम या जिसको प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसी को क्या होगा, राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करेगा। क्योंकि राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करने में क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उनके विभाग को कि किस व्यक्ति को या किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको संचार मंत्री बनाना है, किसको विदेशों के मामलों में मंत्री बनाना है, तो ये सब किस पर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। और उसके विभाग, उन विभागों का वेतन करता है, उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। अगर किन्हीं मंत्रियों में मनमुटाव हो जाए तो उनमें सामंजस्य स्थापित करेगा, उनके विभागों का निरीक्षण करता है। और उन मंत्रियों को अगर प्रधानमंत्री खुश नहीं है तो मंत्रियों को क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है, पदच्युत भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी उन राजनीतिक खिलाड़ियों की टीम का नेता है जिसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, उनका नेता होता है। तो आज हमारी इस क्लास में हम जो संसदात्मक शासन है इसकी विशेषताएं हैं
इन विशेषताओं का अध्ययन किया है और ये 6 प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गई भी होगी। और हमारी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें संसदात्मक शासन जो लेसन है इसका पार्लियामेंट्री, इसका अध्ययन कर लेना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब